बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो है मैं बात करना चाहता हूँ, जो कि पिछली वीडियोस हमारी रही थी आपका जाके पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड, वो तो बेस था जो कि मैंने बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उसके नाम क्या हैं, वो उसमें कौन सा सब्जेक्ट है, उसमें कौन सा वर्ब है, उसमें कौन सी चीज़ एडजेक्टिव है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नहीं, किसी भी जबान को सीखने के लिए आपको जो है इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो पिछली जो है 3-4 वीडियोस गुजरी हैं, उसमें मैंने जो है मुसलसल पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से ही बात की थी, और आज की वीडियो में जो है मैं बताऊंगा आपको कि आप जो है, जो हर इंसान का अपना अपना एक रूटीन होता है ना, हर इंसान के अपने अपने रोज़मर्रा के काम होते हैं जो वो करता है। तो इस चीज़ को आप जो है, मतलब अक्सर लोगों ने आपसे पूछा होगा ना कि हाँ भाई, और दिन भर क्या करते हो, और रूटीन क्या है तुम्हारा, और रोज़मर्रा के काम क्या करते हो, क्या काम है तुम्हारा रोज़। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपकी रूटीन है, और जो काम भी आप रोज़ करते हो वो आपकी रूटीन होती है। और रूटीन को कैसे इंग्लिश में बताना है, ये मतलब आप आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और रूटीन बताने, मतलब रूटीन वाली जो बात है वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपकी ज़ात का हिस्सा है, और जब आप अपनी ज़ात से ही सीखना शुरू कर दोगे तो आपके लिए आगे जाए, मतलब बहुत आसानी से आप जो ये स्पोकन इंग्लिश का सफ़र है ना, इस पे बहुत आसानी से आप जो है इस पे चल सकते हैं। तो इसी तरह आपने एक टेंस पढ़ा होगा, या जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर में जो है सबसे पहला टेंस जो पढ़ाया जाता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट का टेंस पढ़ाया जाता है। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, ये जो पढ़ चुके हैं वो जानते होंगे कि भाई कहाँ हम पढ़ते थे, ता है, ती है, जुमले में आता है, फिर हमें जाके तलाश करना है कि ये प्रेजेंट का जुमला है, फिर हम उसकी उर्दू सोचते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं बताने वाला मैं आपको इसमें। बहुत आसान सी बात करूंगा कि आपका जो रूटीन है ना, उसमें बस आप पहले तो आपको अपना रूटीन बताना है, सीखना है। तो आप उसमें क्या करोगे, आई लगा के जो है, जो बेस फॉर्म होता है, जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जिसको हम लोग बेस फॉर्म बोलते हैं। और इस पे मैंने बहुत एक अच्छी किताब पढ़ी थी, तकरीबन 5000 से ज्यादा वर्ब्स थे उसमें, द वर्ब इज द सोल ऑफ सेंटेंस के नाम से। तो उस किताब को तलाश करने की कोशिश करें, हो सकता है कि शायद इंटरनेट पे आपको PDF में भी मिल जाए, या फिर आप उर्दू बाजार से भी उसको सर्च कर सकते हैं। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन आपके पास जितने वर्ब्स हैं, जितने भी वोकैबलरीज हैं, जितने भी वर्ब्स आपके पास हैं, पहले आप उनको तो इस्तेमाल में लेके आए ना। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ईजी इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। ईजी इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि हम उसको आसान समझ के नजरअंदाज कर देते हैं अक्सर अपनी जिंदगी में। और अगर मैं प्रेजेंट की बात करूंगा तो बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो बहुत आसान बात है, ये तो सबसे आसान टेंस है, ये पढ़ा के कौन सी तीर मार लोगे तुम। लेकिन मेरे भाई, इस आसान चीज को आप इस्तेमाल में लेके आएंगे तब तो कोई नतीजा निकलेगा ना, बिना इस्तेमाल किए तो नतीजा नहीं निकलता। तो इस छोटी सी चीज को अपनी जात का हिस्सा बनाने की कोशिश करें, जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ। तो आपने क्या करना है कि आप किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर हैं, कोई भी, किसी भी, या आप IT पर्सन है, किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, तो आप रोजमर्रा अपने जो है ना, वो कोई ना कोई काम करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई IT पर्सन है, तो वो क्या करता है, वो कुछ चीज़ों को कट करता है, कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करता है, कुछ चीज़ों को पेस्ट करता है, कुछ चीज़ों को जो है वो डिलीट करता है। तो ये सारे क्या हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब आप इन्हीं वर्ब्स के साथ जो है ना, आई लगा के आप इजीली अपना रूटीन बता सकते हो। जैसे कि आई कट, आई पेस्ट, आई डिलीट, आई सेलेक्ट। तो ये क्या हो गया, ये आप जो है आपने अपना जो है काम बता दिया कि मैं जो है सेलेक्ट करता हूँ, मैं जो है पेस्ट करता हूँ। अब कोई हाउस वाइफ है तो वो ये कह सकती हैं कि भाई आई कुक, आई वॉश, आई वाइप, आई सी, आई मेक। ये सारी चीजें जो है, मतलब ये सारी आपके रोजमर्रा की चीजें हैं ना, और इसमें जो भी मैंने मतलब जो भी आप काम करते हो,
ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी इंग्लिश आपको पता ना हो, उसके वर्ड्स आपको पता ना हो। अगर आप वाइपर यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो वाइपर से वाइप करते हैं उसको पोंछना बोलते हैं, जो वाइपर से आप पोंछते हैं उसको वाइप कहते हैं। सिंपल है बिल्कुल। तो इसी तरह आप आज आपका काम ये है, इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है ना अपना जो है रूटीन बनाएं। एक पेंसिल और एक कॉपी लेके, कोई भी नोटबुक लेके बैठ जाएं और जो भी आपके रोजमर्रा के काम है उसको कम से कम लिखना शुरू करें कि मैं उठता हूँ, मैं मुंह धोता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहां जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। जो भी आप काम करते हैं उसको लिखना शुरू करें। और अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ आपको कि शायद ही एक दो अल्फाज ऐसे होंगे जिसके आपको मतलब ना पता हो। शायद ही एक दो वर्ड ऐसा कोई गुजरेगा आपके दिमाग से, आपके जहन से, कि जिसके आपको मतलब ना पता हो। वरना सब तकरीबन के जो इंग्लिश है वो आपको आती है। और एक रिसर्च आपको बताता चलूं कि 8वीं फेल को जो है 3000 से ज्यादा वोकैबुलरीज आती हैं, 3000 से ज्यादा उसको इंग्लिश के वर्ड्स मीनिंग आते हैं। तो जब जो आते हैं उनको इस्तेमाल करेंगे तब तो कोई इनकलाब आएगा ना। जो आते हैं हमें उनके इस्तेमालात का नहीं पता, हम उनको यूज नहीं करते हैं, तो फिर हम कैसे जो है दावा कर सकते हैं कि हम जो है बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे या बहुत अच्छी इंग्लिश सीख जाएंगे। आप किसी भी इदारे में चले जाएं, जब तक वो आपको 1000 वोकैबुलरीज दे दे, वो आपको 5000 वोकैबुलरीज दे दे, लेकिन बात यह कि आपको इस्तेमाल में तो लाना है ना जो, और इस्तेमाल जो है वो आप अपनी जात से शुरू करेंगे। जो आपके पास है आप पहले उसको इस्तेमाल करना सीखें। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो मैं छोटा सा आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ वो ये है कि आपने क्या करना है, सिर्फ अपना रूटीन जो है लिखना है। और चलते फिरते कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चुप से चलते फिरते जो है खुद अपने आप से बोलते रहें, शीशे में देख के खुद से बोलते रहें। नहीं हो रहा अगर आपसे, तो आप तन्हाई में बैठ के कहीं पे मोबाइल रिकॉर्डर खोल के अपनी रूटीन को खुद बता के खुद सुन सकते हैं। देखें आपको कितना हसीन लगता है। फिर अभी हमने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की है, अभी हमने सिर्फ आई के साथ वर्ब लगा के सिर्फ 2 वर्ड्स के साथ एक सेंटेंस बना लिया है कि हम इस तरह अपना रूटीन कैसे बता सकते हैं। आई वॉश, आई क्लीन, आई कुक, आई टीच, आई गेट अप, I sleep, I beat, I slept। तो इस तरह कोशिश करें लिखने की, अपने रोज जो भी आपका डेली रूटीन है उसको कम से कम लिखने की कोशिश करें, कि ताकि जब लर्निंग तब तक नहीं हो सकती जब तक वो इंसान की जिंदगी का हिस्सा ना बने। और जब आप इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, आप रूटीन में इसको ले आएंगे, तो ये बहुत आसान और इंग्लिश तो दुनिया की आसान तरीन जबान है, क्योंकि ये ऐसी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हम स्कूल में पढ़ते हैं इंग्लिश, और बहुत हम बाहर जाते हैं, बहुत सारी चीजें खरीदने जाते हैं तो उस पर इंग्लिश में उसका नाम लिखा हुआ होता है। तो इसको इतना हावी करने की जरूरत नहीं है, आप चलते फिरते खुद से भी बोले। और दूसरी बात भी मैं इसी वीडियो में आपसे अर्ज कर दूं कि अगर यहाँ ये तो बात हो गई, आई लगा के आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फौरन लगा दी और आपका जो है रूटीन वाला साइन यानी प्रेजेंट सिंपल का जो है वो रेडी हो गया। रूटीन आपने बता दिया कि आई वॉश, आई क्लीन, आई सी, जो भी है। लेकिन अगर आप इसी तरह अपने भाई बहन का किसी का रूटीन बताना या अपने वालिद साहब का जो है रूटीन बताना चाहते हैं, तो आप उसमें क्या करेंगे, आपने सिर्फ जो है ना, अगर वो लड़का है तो ही लगा देंगे, और अगर लड़की है तो शी लगा देंगे, और उसके आगे वर्ब जो आप लगाएंगे उसमें बस एस या ईएस का इजाफा कर देंगे। जैसे कि आई स्लीप था, तो अगर मैं अपने भाई का बताऊंगा तो ही स्लीप्स हो जाएगा, एस लग गया वर्ब के आगे। अब इसी तरह मैं कहता हूं आई टेक, तो मैं अगर अपने भाई के बारे में बताऊंगा तो मैं कहूंगा ही टेक्स। तो इसकी कोशिश करें, पहले तो अपनी रूटीन लिखें, उसके बाद अपने भाई बहनों में किसी के जो लंबा चौड़ा रूटीन है वो कोशिश करें लिखने की। और अगर आपको कुछ वर्ड्स नहीं आ रहे तो आप तलाश कर सकते हैं, इंटरनेट अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें आप ढूंढ सकते हैं उसको। ये वीडियो जो है मैं अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए बना रहा हूँ, ताकि मैं कुछ डिलीवर कर सकूँ अपनी कौम को। और मैं आपसे उम्मीद ये रखता हूँ कि आप जो है इसका भरम रखें प्रैक्टिस करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर आप पहली दफ़ा हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।